गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह 10 बजे, जब मैंने नहा धो के यहाँ पे अपने कृष्णा जी को नहला धुला के उनको दूध पिला लिया था, जो कि मेरे पतिदेव करते हैं। देन हम आ गए थे इनके साथ रंग खेलने के लिए। सबसे पहले मैंने इनको येलो और ब्लू कलर लगाया, जो इनका फेवरेट कलर है। और देन फिर मैं आ गई थी, सारे कलर मैंने, और रेड कलर से मैंने इन्हें टीका किया था। और फिर मैंने जितने भी मेरे पास कलर्स थे उनसे इनको खूब सारा लगा लिया था। इन पे खूब सारा होली के रंग डाल दिए थे। कहा जाता है कि ये कृष्णा जी का फेवरेट फेस्टिवल है, तो हमने भी उनके साथ बहुत मस्ती से यहाँ पे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। देन आज हमारे यहाँ थी फूलदेई, यानी फूलों की यहाँ पे जो हमारे दरवाजे होते हैं उनकी पूजा होती है। देली का त्यौहार कहा जाता है। तो यहाँ पे मेरी बेटू आ गई थी फ्लास्क लाने, तो हम भूल गए थे, हमें ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पे मेरी बेटू ने चावल से ही फूलदेई कर ली थी और ढेर सारे पैसे भी कमा लिए थे, जो जाने वाले हैं मेरे गुल्लक में। तो गाइस, उसके बाद आ गई थी मैं अपनी होली की तैयारियों में। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट आधी तैयारियाँ कर ली थी, कलर वलर लग लिया था। मेरे चिप्स तलने रह गए थे, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से चिप्स भी तल लूँ, क्योंकि अभी मेरी ननद लोग यहाँ आने वाले हैं। साइड में मेरी चाय भी बन रही थी। आज सुबह से चाय पीने का भी टाइम नहीं हुआ गाइस, क्योंकि नहाना धोना, साफ़ सफाई, भगवान जी की पूजा करना, इन सब में काफ़ी टाइम निकल गया था। उसके बाद डेली पूजन भी था। तो और उसके बाद ये जब भी कोई फेस्टिवल होता है, आप लोगों को तो पता ही है कितनी भगदड़ मच जाती है। तो यहाँ पर मेरे चिप्स भी हो गए थे रेडी, और मैं इनको भी रख लूँगी अपने टेबल पे। और हमने चाय नहीं पी थी, तो हमने चाय वाय भी यहाँ पे पी ली थी। देन मैं आ गई थी यहाँ पे होली का सारा सामान रख के। सबसे पहले कान्हा जी के बाद मैंने अपने पति देव को यहाँ पे रंग लगा लिया था, और थोड़ी सी अपनी बेटू को भी लगा लिया था। यहाँ पे पति देव ने मुझे भी रंग लगा लिया था। तो यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ होली खेल रहे थे, और अभी हम यहाँ पे करने लग जाएंगे डांस। यहाँ पे हम थोड़ा सा डांस करते हैं। हम वेट कर रहे हैं कि हमारे गेस्ट कब आएंगे, और मतलब उनका ही हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमारे तीनों के चल रहे हैं ठुमके। हमारी बिट्टू भी कम नहीं है, वो भी, उसको भी इतना ठुमके लगाने का बड़ा ही शौक है। तो हम उसके साथ नाच रहे थे, उसका एंजॉयमेंट भी कर रहे थे। मेरी बिट्टू कितनी क्यूट सी लग रही ना। ये कपड़े आंसू इनके लिए लेके आए हैं, एकदम परफेक्ट, मतलब ना बिल्कुल छोटा ना बिल्कुल बड़ा, एकदम इतने फिट आ रखे थे ना, मैं बाय गॉड बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था ये ड्रेस जैसे इसी के लिए बनी हुई हो। तो गाइस, यहाँ पे मैंने बिट्टू के साथ भी होली खेली थी, पतिदेव के साथ भी होली खेल ली थी। और हमने थोड़ी सी यहाँ पे ग्रेप्स वगैरह भी हम खाने लग गए थे। और यहाँ पे कलर खेल खेल के कम हो गए थे, तो मैंने सोचा सारे कलरों को दोबारा से मैं भर लूँ। मैंने ढेर सारे कलर लेके आई थी वैसे। तो यहाँ पे मैंने फिर से थाली में कलर लग लेते। इतने में आ गए हमारे गेस्ट। ये है मेरी तो प्यारी प्यारी भांजियाँ। सबसे पहले इनके एंट्री हुई, और मैंने इनको दी होली की बधाइयाँ, खूब सारा रंग लगा के। और देन अब आएंगे हमारे भैया। इनके यहाँ गए थे पहले सुबह सुबह, और फिर आ गई थी हमारी यहाँ पे ननद, फिर आ गए थे यहाँ पे जिया जी। तो मैंने सबको खूब सारा कलर लगाया और सबको होली की बधाइयाँ दी। लेकिन गाइस, उसके बाद जो मेरी हालत हुई मतलब मैं इनकी भाभी हूँ तो कुछ भी करेंगी। इन्होंने तो मुझे एकदम बंदर ही बना दिया, ये कह के कि मेन तो भाभी आप ही हो। तो इनने मुझे इतना सारा कलर लगा दिया मैं क्या ही बताऊँ। मेरी आंखों के अंदर भी चला गया था। और तो और बच्चे यहाँ पे पक्का कलर लेके आए थे, यानी जो रंग होता है, ओ गॉड, उससे तो मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़, एक तो घर के अंदर खेल रहे हैं और अभी यहाँ पे पक्का कलर कोई भी यूज नहीं करेगा। मेरी रिक्वेस्ट की रिस्पेक्ट करते हुए बच्चों ने पक्के कलर का यूज नहीं किया। तो यहाँ पे हमने अबीर गुलाल से ही होली खेली, और हमने यहाँ पे खूब ढेर सारा किया डांस। तो वैसे आप देख सकते हैं हम कैसे यहाँ पे ठुमके लगाने में है। यहाँ पे सब एक दूसरे को कलर लगा रहे थे, और सबके सब फिर यहाँ पे डांस भी करने लगे थे। डांस तो हमने इतना किया गाइस, क्या बताऊँ, मतलब पैरों में इतनी दर्द हो गई थी, मैं बता भी नहीं सकती। और डांस करते करते मतलब हमें बीच बीच में कितनी चीज़ें खानी पड़ी एनर्जी लाने के लिए, लेकिन डांस में ठुमके लगाने तो बनते ही थे। यहाँ पे हमने खूब इंजॉय किया। कहते एक से भले दो, सच में यहाँ पे जब फैमिली हो जाती है तो ऐसा लगता है कि यार हाँ, मज़े ही आ गए होली खेल के। अकेले में उतने मज़े नहीं आते हैं, लेकिन अगर ये कोई फैमिली से होता है या फैमिली के
आ जाते हैं तो ना बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही हम यहाँ पे हम 2 फैमिली हैं, एक मेरी ननद की फैमिली है और एक हम लोग हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग मिल के ही हर फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं और यहाँ पे ना हमें अच्छा भी लगता है, एकदम घर वाला फील आता है क्योंकि सारे लोग घर ही के हैं, सारे लोग फैमिली हैं, तो खूब सारा एंजॉयमेंट भी होता है। और साथ में ना मतलब अकेले मनाने से अच्छा तो साथ ही लगता है। तो मुझे तो हमेशा से फैमिली में रहने की आदत है। मायके में भी हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी क्या मतलब अब 2-2 भाभियाँ हैं, बहनें हैं और जब सब लोग हम इकट्ठा हो जाते हैं ना अभी, तो हमारे वहाँ पे बहुत बड़ी फैमिली हो जाती है। तो मैं हमेशा से फैमिली में रही हूँ तो मुझे फैमिली थोड़ा अच्छी भी लगती है, तो उनके साथ एंजॉय करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई मेरे घर पे आए और ऐसे करके मतलब फेस्टिवल में यार अच्छा ही लगता है, एक अलग ही फील आता है। तो वही ना यहाँ पे फीलिंग थी। हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और सच में मेरी ये ननद ने बहुत काम किया। आगे आगे आप अगर ब्लॉग में देखेंगे ना, सच में आपको लगेगा कि सच में ये तो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या क्या हम करने वाले हैं। तो गाइस ना अभी यहाँ पे मुझे ना थोड़ी थोड़ी थकान भी होने लगी थी क्योंकि एक तो मेरी कल परसों में 1-2 दिन पहले मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब सी चल रही थी, थोड़ी सर्दी जुकाम तो नहीं था लेकिन पता नहीं वीकनेस काफ़ी थी। उसकी वजह से मैं थोड़ी सी लो फील भी कर रही थी और फिर मैं लेके आ गई थी ना थोड़ा सा होली में खाने पीने का सामान। यहाँ पे जो भी मैंने तैयार करके रखा था वो ले आई थी, गुजिया, चिप्स और ये क्या कहते हैं ग्रेप्स, ड्राई फ्रूट्स और सौंफ सुपारी जो भी होता है ये सब मैं लेके आ गई थी, जो जो भी होली में अक्सर यूज होता है। और मैंने ना यहाँ पे सब लोगों को सर्व भी कर लिया था और सब लोग खाने के साथ साथ ना डांस भी इंजॉय कर रहे थे। डांस इतना किया ना हमने, मुझे मतलब ये होली तो ना हमारी सच में बहुत ज़्यादा यादगार ही है। तो यहाँ पे देखो हम कैसे लगे हुए हैं सब के सब। यहाँ पे हमारे हीरो को देखो पिचकारी लेके, भौगी पिचकारी लेके खेल रहे हैं। बेटू के लिए पिचकारी मंगाई तो मेरे पति देव ना मछली वाली पिचकारी ले आए। मुझे तो किसी काम की लगी नहीं ऊपर से, लेकिन ठीक है उसको, मेरी बेटू के लिए तो ठीक ही हो रहा था। इसको लेके ना पटक पटक रही थी, वो टाइल से मैं मार रही थी इससे। तो यहाँ पे देखो गाइस इसके अंदर शायद से मैं बोल दूँ पानी पिए। तो फिर यहाँ पे आ गए थे हम अपने पतिदेव के साथ थोड़ा सा ठुमके लगाने में। तो देखो यहाँ पे मेरे और मेरे पतिदेव का भी थोड़ी सी डांस है, ज़्यादा नहीं दिखाया है। लेकिन यहाँ पे हम सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लग गए थे और हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रहा था। मतलब इतना डांस करने के बाद ना खूब सारा आ गया था पसीना और पसीने के साथ साथ ना ऐसा लग रहा था यार कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए। तो यहाँ पे जिया जी लेके आ गए थे कोल्ड ड्रिंक, तो हम लोगों ने ना यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा इंजॉय की। तो यहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक पीने लग गए थे। और सच में जब ये डांस करते करते ये ठंडा मिल जाए ना उसका तो मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे ना अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है तो बिना पंखे के तो काम नहीं चल रहा था। तो हम लोग ना फिर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक करते करते डांस कर रहे थे। फिर मुझे तो लग रही थी थकान, तो हम लोग ना पे बैठ गए थे। यहाँ पे हम लोग सभी लोग यहाँ पे ना बैठ के इंजॉय करेंगे थोड़ा सा देर कोल्ड ड्रिंक और थोड़ा सा ना हम कर लेंगे यहाँ पे रेस्ट। तो यहाँ पे जीजू के तो ठुमके रुक ही नहीं रहते, वो फिर डांस ही करने में थे। पता नहीं उनको आज क्या ही भांग चढ़ी हुई थी। भांग तो पिलाया नहीं था किसी ने, लेकिन पता नहीं हम लोगों को ना सबको ही भांग चढ़ गई थी। तो यहाँ पे जीजू का चल रहा है डांस और हम भी ना कोक को एंजॉय कर रहे हैं और गप्पे भी मार रहे हैं। खूब सारी गॉसिप करने के बाद आ गए हम छत में। हमारा इतने से मन नहीं भरा, उसके बाद हमें पानी से नहाना था, यानी पानी वाली होली खेलनी थी जो हम रूम पे नहीं खेल सकते थे। रूम की तो ना हालत ख़राब करके हम ऊपर आ गए छत में और यहाँ पे हम खेलने लग गए पानी की होली। ये देखो ये बच्चे कैसे, इनको कुछ नहीं मिला, ये पता नहीं कौन सा डब्बे में पानी लेके आ गए, कहाँ से उठा के ला रखे हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। तो ये यहाँ पे खेलने लगे थे हम होली। और यहाँ पे बेटू और इनको देखो, इनको लग रहा है कि ये ऐसे कोरे बच जाएंगे, बेटू को पकड़ के मुझ पर कोई पानी नहीं डालेगा। लेकिन गैस मैं भी कम नहीं हूँ, मैंने यहाँ ना एक एक करके सभी को यहाँ पे भिगा डाला और जितना पानी इसमें बचा था ना उससे मैं अभी इनकी मम्मी को नहीं यानी अपनी ननद को भी नहलाने वाली हूँ। उनको लग रहा है उनको कोई नहलाएगा नहीं, मतलब क्योंकि उन्होंने बेटू को यहाँ पे पकड़ा हुआ है। तो बेटू को पकड़ लिया था पुस्सू ने और मैंने ना सारे पानी उनके सर में डाल के भी उनको यहाँ पे
नहला दिया था। खूब सारा मज़ा आया था गाइस। यहाँ पे देखो हमारे पतिदेव को यहाँ पे रंग लेके भी आए थे और मुझे मिल गई थी एक बाल्टी पानी, तो मैंने इनके ऊपर ही डाल दिया ये। और यहाँ पे ये भी कम नहीं, इनने मेरे पूरे मुँह में फिर से रेड कलर डाल दिया। कलर नहीं था, गुलाल था। कलर में तो पता नहीं मेरी क्या ही हालत हो जाती है, मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होता है। तो हमने पानी और गुलाल की यहाँ पे होली खेली थी। यहाँ पे देखो हमने कितनी, यहाँ पे हम सेल्फ़ी ले रहे थे। सेल्फ़ी लेते लेते ना हमने यहाँ पे वीडियो भी बना दी और यहाँ पे सेल्फ़ी के लिए हम पूरे तैयार हुए थे। देन फिर आ गए हम दोनों ननद और भाभी। मतलब वैसे तो मैं रिश्ते में छोटी हूँ, यानी भाई की बहू हूँ, तो लेकिन यहाँ पे तो सभी भाभी बोलते हैं, तो हम लोग भी। फिर उसके बाद हम आ गए थे रूम में। रूम में आने के बाद ना बहुत ज़्यादा थकान हो गया था। फिर हमने पिया जलजीरा का पानी, लेकिन आज पानी हमने बहुत पी लिया, कभी पानी तो कभी कोल्ड ड्रिंक। तो हमें मेरे पतिदेव ने ही जलजीरा का पानी बनाया था, क्योंकि मैं बेटू के कपड़े पे चेंज कर रही थी। जब तक मैं बेटू के कपड़े चेंज कर रही थी, बेटू को दूध मैंने पिलाया, तो तब तक का ना इन लोगों की चल रही थी यहाँ जलजीरा की पार्टी। यहाँ पे मेरे लिए भी जलजीरा का पानी रखा हुआ था। यहाँ पे देखो ये लगाने लगी झाड़ू। सच में ऐसी ननद ना किस्मत वालों को ही मिलती है। मेरा घर बहुत गंदा हो गया था, तो इन्होंने सोचा मुझ पर बहुत लोड पड़ जाएगा, तो ये ऊपर ऊपर झाड़ू लगा के चली गई थी ताकि मुझ पर कम लोड पड़े। वैसे तो गाइस होली की सफाई खेलना तो बहुत पसंद है, लेकिन जब सफाई की बारी आती है उसमें तो सभी की हालत ख़राब ही होती है, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे सब लोग कर रहे थे जलजीरा का पानी इंजॉय, और मेरी ननद ने झाड़ू भी लगा दी थी। ऊपर ऊपर झाड़ू लगा लिया था इन्होंने, और बाकी ना फिर यहाँ पे सब लोग इंजॉय करते हैं। और अभी ना मेरी ननद ने लेके आ गई हैं जलजीरा का पानी। तो गाइस यहाँ पे ना मेरे हाथ में जलजीरा का पानी भी मिला, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई सच में। यहाँ पे मैंने भी जलजीरा का पानी पी लिया था, और फिर आ गया था ना इनका घर जाने का। इनको मैं सी ऑफ कर रही थी, मेरे हाथ में इतने ढेर सारे ग्लास हो गए थे जो सारे फेंकने थे डस्टबिन में, तो इनको मैं सी ऑफ कर रही थी। इनको मैंने बाय बाय बोला। उसके बाद ना अब मैं आ गई थी अपनी साफ़ सफाई पे। साफ़ सफाई का तो मत पूछो गाइस, आज काफ़ी ज़्यादा घर गंदा था, तो यहाँ पे मैंने पूरी सफाई कर ली थी, रूम क्लीन कर लिए थे। रूम के बाद ना मैंने बाहर भी क्लीन किया, क्योंकि हमने जितना बाहर बालकनी है और ऊपर जीने हैं ना सारे ही गंदे हो गए थे। छत का तो कोई दिक्कत नहीं है, छत में इतनी गंदगी नहीं हुई, लेकिन फिर मुझे जीने और ना बाहर भी फर्श साफ़ करना पड़ा। यहाँ पे मैं आ गई थी। फिर मेरे पति ने ना नहा धो के खाना वाना बना लिया था। सच में ये भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पे मेरे बर्तनों का ढेर पड़ा था, तो मैंने कहा चलो मैं बर्तन निपटा देती हूँ। मैं नहाई नहीं थी, ना बेटू नहाई थी। पतिदेव ने नहा धो के खाना वाना बना लिया था, और ये लग गए थे देवताओं की पूजा में। मैंने भी बर्तन साफ़ करके ना मैं चले जाऊँगी नहाने। सबसे पहले मैं बेटू को नहला लूँगी, उसके बाद अपना नहा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेटू नहला दी थी, अपनी भी नहा के मैं सज सवर के आ गई थी। यहाँ पे मैं किचन में आई, बेटू का खाना तैयार कर लिया था। तैयार करने के बाद ना मैं बेटू का करा लूँगी लंच। आज मेरे पतिदेव ने ना खूब सारा काम किया, मतलब खाना उन्होंने ही बनाया, भगवान जी को नहलाना धुलाना होली के बाद वो उन्होंने ही किया, और यहाँ तक बेटू की मालिश भी उन्होंने की। तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल गया था। यहाँ पे बेटू को मैं लेके आ गई थी लंच। यहाँ पे पतिदेव और बेटू हमारे देखो कैसे लगे रहते हैं। आदि तो मेरी बेटू को इन्होंने ही बिगाड़ा है, कंधे में रख के गुद्दी में रख के। बेटू को खाना खिलाने के बाद आ गए थे हम लंच पे। मेरे पतिदेव ने यहाँ पे लंच स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं वेट कर रही थी भैया का। और यहाँ पे बेटू हमारे ना ऑल टाइम खाने के मूड में रहती है, खाना तो अपना जैसा ही खाती है, लेकिन इन्हें खाना होता है फिर भी। तो यहाँ पे फिर भैया भी आ गए थे खाने पे, और मैं भी अभी ना लंच कर लूँगी। और लंच के बाद मिलते हैं गाइस आपको। अभी लंच के बाद ना मिलेंगे। तो भैया भी आ गए थे लंच करने के लिए, और मैं भी करने लगी लंच। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे। लंच वंच करने के बाद थोड़ी देर कर लेता हम लोगों ने रेस्ट। उसके बाद ना शाम के 6 बज रहा था, और हम चले गए थे अपनी दर्शनी दीदी लोगों के यहाँ, क्योंकि उन्होंने हमें इनवाइट किया था शाम को वहीं पे चाय पे, तो हम वहाँ के लिए चले गए थे। बेटू हमें तैयार हो गए थे, और बाहर ना थोड़ा सा बारिश आने का भी हो रहा था। ये बेटू को देखो कितनी मस्ती कर रही मेरी गोदी में। तो इनके पापा ने इनको पकड़ लिया मेरी गोदी से, और हम निकल पड़े हैं वहाँ के लिए। तो गाइस यहाँ पे देखो, अगर मैं मौसम की बात करूँ ना, तो बाहर काफ़ी अंधेरा सा होने लग गया था, यानी बारिश आने का मौसम होने लग गया था। तो बारिश के छींटे भी आ रही थी, लेकिन
घर पास ही में था तो हम चले गए थे। हम छाता नहीं ले गए थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बारिश ज़्यादा आए उससे पहले ही हम पहुंच जाएंगे। बारिश तो आई नहीं। फिर यहाँ पे देखो ये लोग हमारा कर रहे थे बाहर से ही वेट। ये पुसू ना सच में ये तो पागल ही हो जाएगी बेटू के लिए कभी कभी। तो हम चले गए थे। ये पुसू हमें बाहर दिख रही थी अभी और अब दिख रही है यहाँ पे अंदर। यहाँ पे पता नहीं हमसे पहले ही पहुँच गई थी। और यहाँ पे दीदी जी रिचा सभी लोग थे। तो हम यहाँ पे रूम पे पहुँच गए थे। और यहाँ पे ना पहुँचने के बाद इन दोनों का बॉन्ड देखो गाइस, अनब्रेकेबल बॉन्ड है। और देन यहाँ पे आ गए थे चिप्स, आलू के घर में बने हुए चिप्स हैं। और यहाँ पे आ गई थी चाय। ये ननद रानी हमारी बहुत कामदार है, ये हमारे लिए चाय और चिप्स बना के आ गई थी। तो आज की ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय। एंड सभी को हैप्पी होली। आप लोग भी होली इंजॉय कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों की होली कैसी रही। हम लोगों की तो बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक रही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।